और इधर 2024 से पहले सियासत बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। मोदी विरोधी सारे नेता कर्नाटक चुनाव का इंतजार कर रहे थे। एग्जिट पोल से जो रुझान मिले हैं उससे लगता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। कर्नाटक को दक्षिण का द्वार कहा जाता है और उस द्वार पर बीजेपी के लिए रोड ब्लॉक आ गया है। अब सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस से हाथ मिलाने की कोशिश कर सकती हैं, मगर याद रखना होगा कि इसी साल 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव बाकी हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसी साल दक्षिण के भी एक और राज्य तेलंगाना में चुनाव है। तेलंगाना में बीजेपी को पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। कांग्रेस कर्नाटक में सरकार तो बना सकती है, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा। इसलिए आलाकमान को अगले 5 साल बहुत संभल कर चलना होगा। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री सही से चुनना होगा। अगर यहां मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस ने गलती की तो वही होगा जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिख चुका है। एक राज्य में सरकार गिर गई है और दूसरे राज्य में कांग्रेस की दुगदुकी बड़ी रहती है। बीजेपी के लिए मैसेज यही है कि हर राज्य में कद्दावर रीजनल लीडर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट में मजबूत लीडरशिप नहीं हुई तो हर राज्य में उत्तर प्रदेश जैसा रिजल्ट नहीं दोहराया जा सकता। येदियुरप्पा का दावा है सरकार फिर से आएगी। बीजेपी 130 से 135 सीट लाएगी। सिद्धारमैया का और भी बड़ा दावा है सरकार कांग्रेस की आएगी, कम से कम 150 सीट पाएगी। बसवराज बोम्मई का दावा है सरकार तो हम ही बनाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ सीट लाएंगे। डीके शिवकुमार का दावा है बीजेपी को हटाएंगे, कम से कम 141 सीट पाएंगे। सदानंद गौड़ा का दावा है मोदी का मैजिक है, 136 सीट तो पक्की है। खड़गे का दावा है 130 से 135 सीट लाएंगे, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कुमार स्वामी का अपना दावा है न बीजेपी न कांग्रेस, किंग मेकर जेडीएस। In Karnataka, we are going to win minimum 130 to 135 seats. That is my. Congress party would get 130 plus seats. BJP is going to win record seats. We will get absolute majority. That is also more than 125-130 seats. हम करीब 130-35 के ऊपर जाना। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े मुद्दे उछाले गए। बजरंग दल बैन, बजरंग बली की जय। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। फाइनल वोटिंग हो गई, ईवीएम लॉक हो गया, सब हो गया। इलेक्शन के दिन पब्लिक ने किसका सिलेक्शन किया, किसकी बड़ी टेंशन, पब्लिक का किधर रहा अटेंशन। 13 मई को क्या होगा? मोदी की पार्टी इतिहास बनाएगी या राहुल की पार्टी की सरकार आएगी? सबसे बड़ा रोड शो, सबसे ज्यादा वक्त मोदी ने ग्रेटर बेंगलुरु में दिया। 2 दिन में 2 बार 26 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का मोदी ने रोड शो किया। लेकिन ग्रेटर बेंगलुरु की पब्लिक ने वोटिंग वाले दिन मैंडेट किसको दिया? ग्रेटर बेंगलुरु राजधानी क्षेत्र के 5 जिलों को मिलाकर कुल 32 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें शहरी इलाका भी है और ग्रामीण इलाका भी है। और यहां की 32 सीटों में से 13 से 15 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये 3 सीटों का इजाफा होगा 2018 की तुलना में। कांग्रेस पार्टी 16 से 18 सीटें जीत सकती है। ये लगभग वही है जो 2018 में मिला था भारतीय जनता पार्टी को। जेडीएस 1 से 2 सीटें जीतने की इस वक्त परिस्थिति में हमें दिखाई दे रही है। ये 3 सीटों का नुकसान होगा जेडीएस के लिए 2018 की तुलना में, और अन्य शून्य पर, जो पहले था वहीं पर। तो बीजेपी के लिए ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में अच्छी खबर है, वो 3 सीटों तक ज्यादा हासिल कर सकती है पिछली बार की बनिस्बत। कांग्रेस पार्टी पिछली बार जहां थी यानी 16 से 18, इसमें हम आपको एक रेंज दे रहे हैं, 16 से 18 सीटें हासिल कर सकती है। कमोबेश वही परिस्थिति जो 2018 में उसके लिए थी, और जेडीएस को 3 सीटों का नुकसान वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने बम्बई सरकार के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। महंगाई पर कांग्रेस के नेता गांव-गांव घूम रहे थे। कांग्रेस चुनाव से पहले ही जीत मानकर चल रही थी,
लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल बैन के फैसले ने रुख पलट दिया। मोदी बजरंग बली लेकर कूद पड़े। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। अग्रेसिव प्रचार किया, बजरंग बली का नाम लिया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। 7 दिन 19 रैलियां, 6 रोड शो किए, जिसका फायदा ग्रेटर बेंगलुरु में तो नजर आया, लेकिन क्या तटीय कर्नाटक में भी बजरंग बाण काम किया? जहां 19 सीटें हैं, पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां की 19 सीटों में से 16 सीटें जीती थी। आपके सामने तटीय कर्नाटक की 19 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। अब बीजेपी यहां पर 15 से 17 सीटें जीत सकती है और अपनी 2018 की परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो वो 2 से 4 सीटें जीत सकती है। यह भी कमोबेश 2018 वाली ही परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की होगी। तो यहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, कोई नुकसान उसको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जेडीएस इस रीजन में भी कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, तो यहां जेडीएस के लिए किसी सीट की उम्मीद नहीं है। तो बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस होल्ड कर सकती है, 2018 की परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है एक बार फिर। तटीय कर्नाटक की इन 19 सीटों में तो भाजपा के लिए राहत की खबर है कि इस इलाके में उसे कोई नुकसान नहीं होता हुआ कम से कम दिखाई दे रहा। 15 से 17 सीटें, 19 में से 15 से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 2 से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं, उसके हिसाब से बीजेपी ने अपने पुराने गढ़ को तो बचा लिया। एक हिस्से में धर्मयुद्ध तो जीत गए, लेकिन क्या मोदी का ये जादू दूसरे हिस्सों में भी चला? क्योंकि जैसे ही मोदी ने बजरंग बली किया, कांग्रेस नेताओं ने भी काउंटर शुरू किया। मोर्चा गांधी परिवार ने संभाला, अग्रेसिव प्रचार का जवाब अग्रेसिव तरीके से दिया। कर्नाटक में सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार किया, बस एक रैली हुबली में की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 35 चुनावी प्रोग्राम किए। कर्नाटक में राहुल गांधी ने 22 रैलियां, 8 पब्लिक मीटिंग और 6 रोड शो किए। मोदी ने जमकर भीड़ जुटाई, राहुल प्रियंका के साथ भी भीड़ आई, लेकिन ये वोट कितना लेकर आई? क्या मोदी का चेहरा, बजरंग बली का दांव, डबल इंजन का जुमला, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का फैसला आगे रह गया? मुस्लिम और महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे चला गया? हैदराबाद कर्नाटक जहां 40 सीटें हैं, मोदी ने इस इलाके में भी रैली की। कांग्रेस को भी यहां से बड़ी उम्मीदें हैं। हैदराबाद कर्नाटक ने किसको पोल किया? 21 से 25 दिखाई देता है और कांग्रेस पार्टी जो है 49 सीटों तक जीत सकती है। आपके सामने हैदराबाद कर्नाटक की 40 सीटों का एग्जिट पोल का नतीजा है। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान, 8 से 10 पर सिमट सकती है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का फायदा, 27 से 31, और जेडीएस को भी 3 सीटों का नुकसान, 0 से 2। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान, माफ कीजिएगा मैंने शायद 8 बोल दिया था। ओल्ड मैसूर पॉलिटिकली कर्नाटक का सबसे हॉट इलाका, वोकालिंगा का गढ़, देवगौड़ा फैमिली का किला है ये। कर्नाटक में कहा जाता है जो ओल्ड मैसूर जीतेगा वही राज्य पर शासन करेगा। कांग्रेस को यहां पर बम्पर फायदा, 30 से 34 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। 14 सीटों का फायदा 2018 की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हो सकता है, 9 से 11 सीटें बीजेपी जीत सकती है और जेडीएस को भी जबरदस्त नुकसान, 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं कुमारस्वामी की पार्टी को। अन्य को भी 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही निकले तो बीजेपी के लिए ये चिंतन का विषय है, क्योंकि ओल्ड मैसूर में मुस्लिम वोट एक तरफ चला गया। जेडीएस और बीजेपी का वोट खुलकर कांग्रेस को पड़ा। बीजेपी को जहां जबरदस्त नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस ने अपने गढ़ को और मजबूत किया और जेडीएस को कमजोर किया। लेकिन ये हुआ कैसे? ओल्ड मैसूर में जेडीएस को वोकलिंगा वोट देते हैं, मुसलमानों का भी वोट मिलता रहा है। क्या बजरंग बली के मुद्दे ने मुसलमानों के वोट को एक तरफा कांग्रेस की तरफ कर दिया और वोकलिंगा का वोट बढ़ गया? एग्जिट पोल में वोकलिंगा ने और मुसलमानों ने किसको कितना वोट किया, वो देखते हैं। कि उसका जो ब्रॉड एक रुझान है वो जेडीएस की तरफ रहा है और अभी भी है। 53% तक जेडीएस को वोकलिंगा वोट मिल सकता है, 22% कांग्रेस को, 17% बीजेपी को, अन्य को 8%। मुस्लिम वोट किधर जा रहा है? देखिए 82% तक मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इस चुनाव में। जेडीएस को सिर्फ 10%, अन्य को 6%, बीजेपी को सिर्फ 2% वोट। तो 82%, 82% मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को साफ मिलता हुआ
दिखाई दे रहा है। दोनों आंकड़े बता रहे हैं कि वो कलिंगा वोट बटा है, जबकि मुसलमानों का वोट एक तरफा कांग्रेस को पड़ा है। इसीलिए कांग्रेस का आंकड़ा भी बढ़ा है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया कुर्बा जाति से आते हैं। एग्जिट पोल बता रहा है कि कुर्बा ने कांग्रेस पर भरोसा किया और दलितों का वोट बीजेपी कांग्रेस में बराबर बराबर बढ़ गया। मतलब जाति युद्ध में भी बीजेपी को नुकसान हुआ, चाहे वो कलिंगा हो या फिर कुर्बा। जहां जहां इनका गढ़ था वहां वहां कांग्रेस को फायदा मिला। मध्य कर्नाटक में 21 सीट है। 2018 के चुनाव में ये बीजेपी का गढ़ था। यहां से बीजेपी ने 21 में से 17 सीटें जीती थी। मध्य कर्नाटक के 3 जिलों चित्रदुर्ग, दावणगेरे और शिवमोगा में विधानसभा की 21 सीटें हैं और इन 21 सीटों में से हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी 13 सीटें जीत सकती है। 4 सीटों का नुकसान। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत सकती है। सीधे 4 सीटों का फायदा उसको। जेडीएस पिछली बार भी यहां कोई सीट नहीं जीत पाई थी, इस बार भी कोई सीट नहीं जीत पाएगी, अन्य की तरह ही। मध्य कर्नाटक में सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। शिवमोगा के लोग ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से लाए गए थे। मोदी सरकार की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हावी रही। बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा लिंगायत वोट से था। एग्जिट पोल में बीजेपी पिछड़ रही है, तो क्या उसकी वजह सिर्फ जातियां हैं? लिंगायतों ने मोदी पर कितना भरोसा किया? लिंगायत वोट की बात हुई तो देखिए 70% तक ये वोट बीजेपी की ओर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 19% तक कांग्रेस पार्टी की ओर लिंगायत वोट झुक सकता है। 4% जेडीएस की ओर। ओपिनियन पोल हमने किया था कुछ दिन पहले तक, तो ये 75% था आंकड़ा। एग्जिट पोल में 70% के करीब आया है। अन्य के बीच 7% डिवाइड हो सकता है। लिंगायतों ने तो मुंबई और येदियुरप्पा की सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी वो कलिंगा और कुर्बा जातियों को पाले में नहीं ला पाई। बीजेपी को बॉम्बे कर्नाटक से भी उम्मीद है। 50 सीटें हैं यहां। महाराष्ट्र से लगता इलाका है जहां प्रचार करने के लिए देवेंद्र फडणवीस बुलाए गए। यहां योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रचार किया। इस रीजन में अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी दर्जनों रैलियां और रोड शो किए। एक ही नारा सुनाई। ट्रेडिशनली ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है, लेकिन इस बार यहां क्या होगा? एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है देखिए आपके सामने है। अगर हम बॉम्बे कर्नाटक की बात करें तो 26 से 30 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और इस रीजन में भी बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 20 से 24 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। 5 सीटों का यहां पर फायदा हो रहा है कांग्रेस को। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस शायद यहां पर खाता भी ना खोल पाए और ये जेडीएस के लिए यहां पर भी नुकसान है। अन्य की अगर बात करें तो अन्य के खाते में भी कोई भी सीट नहीं जाएगी। मैं स्वयं 50 से 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूमा हूं, प्रचार सभा में भाग लिया हूं, अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहा हूं और विशेष रूप में बेंगलुरु में मैं आज सुबह से रात तक 6 बजे तक लगातार रास्ते में था। अपने बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बातचीत कर रहा था और उन सभी लोगों के, अपने बूथ कार्यकर्ताओं के जो जमीन पे मैक्सिमम ईयर ऑन द ग्राउंड होते हैं, वो अपने बूथ कार्यकर्ता होते हैं, वो बोल रहे हैं कि इस बार जो नए वोटर्स हैं, जो मिडिल क्लास वोटर्स हैं, जो ट्रेडिशनली बीजेपी को लोकसभा में ज्यादा वोट करते हैं, ऐसे लोग इस बार विधानसभा चुनाव में भी आकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए हैं। मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि अपनी सरकार फिर से बनने वाली है। अब अगर बीजेपी अपने मजबूत किले में भी नुकसान उठा रही है और कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ा रही है, मतलब कर्नाटक के लोगों ने सियासी और जमीनी मुद्दे में वोट जमीनी मुद्दों पर किया। सिमटता दिखाई दे रहा है हमको बीजेपी का आंकड़ा। ये पिछली बार की तुलना में 19 सीटें कम है। 104 सीटों पर थी भारतीय जनता पार्टी। ये आंकड़ा जो है 80 से 90 पर जाकर सिमटता हुआ जो है हमें दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि बीजेपी की राह कठिन दिख रही है। जेडीएस का किंग मेकर बनने का दावा भी हवा होता नजर आ रहा है। वैसे तो एग्जिट पोल मोटा मोटा रुझान देता है। अगर ये सच हुआ तो 2024 की लड़ाई में कांग्रेस नई ताकत के साथ खड़ी होगी, जबकि मोदी को नई रणनीति के साथ उतरना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।